आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे थे, उसको 2 पार्ट में कर चुके हैं। अब ये थर्ड पार्ट है, आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देखिए, जल्दी समझ में आएगा ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, मैंने हिंदी में भी नीचे लिख रखा है, बच्चों का दिक्कत नहीं आए इसलिए। तो क्या दिया है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स। फंक्शन क्या हमारा जी एक्स एक्स माइनस, अब इसको क्या पढ़ेंगे, ना मोड एक्स पढ़ना है ना ब्रैकेट एक्स पढ़ना है, इसको क्या पढ़ेंगे हम, बॉक्स है ना, बॉक्स एक्स पढ़ेंगे ना। तो जो ये बॉक्स एक्स दिया है वो क्या है, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहां फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूस आएगा हमेशा ही एट ऑल दी इंटीग्रल पॉइंट, मतलब जितने भी पॉइंट इंटीग्रल उसमें अंदर जितने भी पॉइंट दिए हैं वो। अब उन्होंने यहाँ पे क्या बताया, होता क्या है, हियर एन बॉक्सेस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो ये दिया है, ये नहीं भी दें तो भी हमको वही करना है। ये क्या उसकी डेफिनेशन दे दी कि इसका मतलब क्या होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। तो पहले वो समझे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, तो हम वो समझते हैं। तो जो एक से मान लो कोई, तो ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। इसका मतलब जब भी हमको ऐसा लिखा रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, मतलब एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे संग में नहीं आएगा। जैसे हमको दिया है 1.2 दिया है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 1 होगा। मतलब डेसिमल वाली वैल्यू से हमको कुछ भी मतलब नहीं है। 2.9 दिया हुआ है, तो इसका मतलब कितना होगा, 2 होगा। तो इससे छोटा, जस्ट छोटा वाला जो नंबर रहेगा वो है ना, तो हमको उससे सॉल्व करना है। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने की बात है, तो इसको कैसे करें। तो एक तरीका है, हम पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। हमने क्या ले लिया, लेट सी बिलोंग्स टू जेड प्लस लिखें, ऐसा लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो लिख सकते हो सी बी ए रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, जो भी लेना चाहे ना। तो सी है तो उससे पहले वाला क्या आएगा, C-1, और उसके बाद वाला क्या आएगा, C+1। ये होगा C-1 और C+1। यदि हम C से इधर देखते हैं तो क्या आएगा, C-H। C से इस साइड जाते हैं तो क्या आएगा, C+ का H, ऐसा आएगा। अब हमको इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूस बताना, तो क्या बताना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमने लिया लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू कहां तक लिख रहे हैं हम, C तक। C क्या लिखा, माइनस fx नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, gx। gx क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि gx दिया हुआ हमको क्वेश्चन में, इक्वल टू, अब gx की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू C माइनस x माइनस बॉक्स x। अब यहाँ पे इसको h के फॉर्म में लिखें हम, तो लिमिट x टेंड्स टू C माइनस, यहाँ पे C माइनस है, इसको h के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, h टेंड्स टू 0। अब जहां पे x लिखा था वहां क्या आएगा, C-H, क्या आएगा, C-H माइनस बॉक्स C-H आया हुआ है। अब हमने पढ़ा था ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब इसका काम आया। तो देखो C-H, तो इससे पहली वाली वैल्यू आती है, जैसे 1.2 है, 2.9, तो उससे पहले क्या आ रहा, 2 आ रहा था, तो इससे पहले वाला क्या आ रहा, C-1 आ रहा। तो जो ये लिखा हुआ है हमारा C- का H, इसके क्या आएगा, C-1 आएगा। यही खास ध्यान रखने वाली चीज है, ये कहीं नहीं मिलेगा इस टाइप से बताने का तरीका है ना। तो इसे याद रखना, समझ लेना, कौन ने बताया था, मेरा भी रख लेना थोड़ा बहुत याद। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 C-H, अब ब्रैकेट ओपन करा, माइनस का C प्लस का, चलो अगली स्टेप में लिखेंगे ना, C-H को हम क्या लिख लेते हैं, C-1। अब ये तो आगे समझ, इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब ये C ब्रैकेट ओपन करा हमने, और h की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, 0 लिख सकते हैं ना। तो क्या आ गया, C-0, h की क्या लिख दिया हमने, लिमिट 0 माइनस का C माइनस माइनस प्लस का 1। C से C क्या हुआ, कैंसिल, तो कितना आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई है ना। अब हमको राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगी, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू C प्लस gx। अब gx क्या लिखेंगे, C प्लस x माइनस बॉक्स x। इसको इधर लिख लेते हैं ना, अब इसके नीचे लिखना तुम लोग, इधर जगह कम अपने पास, इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0
एक्स का कितना आएगा सी प्लस एच माइनस बॉक्स सी प्लस एच। अब देखो हमने अभी पढ़ा था फंक्शन, उसके पहले वाला आता है, तो सी प्लस एच के पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ से क्या आएगा, सी आएगा। किसकी आएगा, सी आएगा, सी प्लस एच का कितना आएगा, सी आ जाएगा। तो क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0, जब ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन का हम बॉक्स हटाएंगे तो माइनस का सी से सी कटा, एच की वैल्यू कितनी पुट करी 0, तो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू आया, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू आया राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन क्या आएगा, इज डिसकंटिन्यूस है। तो सभी को आएगा समझ, बस एक ये चीज ध्यान रखने वाली, ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन का मतलब क्या होता है, उससे पहले वाला सी प्लस एच में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी माइनस एच में क्या आ रहा है, सी माइनस 1 आ रहा है। तो बस ये चीज ध्यान रखना हमको, इससे पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस का 5। किस पे बात करना है हमको, एक्स इक्वल टू पाई में। तो जो हमारे कंटिन्यू वाले क्वेश्चन है, हर इंसान अलग अलग तरीके से करता है, सभी लोग अलग अलग मेथड बताते हैं, सभी मोस्टली क्या रहती है, सही रहती है, मेरे को नहीं पता बाकी होगा। तो इन सब में जो सबसे इजी तरीका है, जो सबसे आसान है, तुम लोगों को करने में दिक्कत नहीं है, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को, है ना। उम्मीद है सबको समझ में आ भी रहा होगा, इसलिए सब्सक्राइब भी करो और अपने दोस्तों से शेयर भी करो, है ना। तो अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हमको, एक कंफ्यूजन ये नया आता है कि हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड कब लें, कब हम कांस्टेंट को लिमिट के बराबर पुट कर दें। तो देखो हमको फंक्शन सिर्फ एक ही उसमें बात कर रहे हैं ना, इसकी ना कुछ पाई के लेफ्ट दिया ना पाई के राइट दिया है, तो इसको बस हम क्या करें, एक बार पाई पुट कर देंगे, एक बार लिमिट के साथ पाई पुट कर देंगे, है ना। वही हिंदी में भी लिखा हुआ मैंने क्वेश्चन को। तो क्या दिया हमारा, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस का 5, ऐसा है। अब 8 पहले हम लिखते हैं, एक वेन एक्स इक्वल टू कितना है, पाई है। तो यदि एक्स की वैल्यू पाई पुट करें तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन, एक्स क्या पुट कर दिया मैंने, पाई, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो साइन पाई मतलब साइन 0 पे कितना होता है 0, और पाई पाई बाई 2 और 3 पाई बाई। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ऐसे साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, साइन 180 की वैल्यू कितनी आई, 0। तो हमारा फंक्शन जो आया था पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, तो हमारा एफ पाई की वैल्यू कितनी आ रही, पाई स्क्वायर माइनस 5 प्लस का 5, है ना। अब यदि हम किसके बराबर बता दें, इसे लिमिट के साथ यदि पुट करें इसी चीज को, ये लिमिट क्या पुट करें, अब हम पाई तक पुट करते हैं ना। लिमिट एक्स टेंस टू पाई करा हमने, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई, एक्स टेंस टू पाई क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस का 5। अब हम इसको पुट करें, है ना, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो ये कितना आ गया, पाई स्क्वायर प्लस का 5। तो दोनों आ गए बराबर, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। तो इसमें तो कुछ भी कठिन था, हमको पाई पुट करना था, बस लिखने का तरीके की बात है ना। तो लास्ट में कैसे लिखेंगे, लिमिट इक्वल टू एफ पाई, दोनों कितना आ रहा है, पाई स्क्वायर प्लस का 5। तो यदि हमें लिमिट जो वैल्यू दी उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे। एक ही पॉइंट दिया है तो उस पर वैल्यू पुट करेंगे और लिमिट साथ पुट करेंगे, दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो क्या पूछा था हमसे, इज द फंक्शन, तो कंटिन्यूस है, फिर क्या लिख देंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई, है ना। इसे कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं क्योंकि पूरी वैल्यू क्या आ रही थी, कांस्टेंट आ रही थी हमारी पुट करने पे। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, 2-3 में भी बताता हूँ। एक क्या है कि हमने क्या पढ़ा, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम, है ना, हमने एल्जेब्रिक ऑपरेशन पढ़े थे, उन दोनों को यदि एफ प्लस जी भी क्या है, कंटिन्यूस, एफ माइनस जी भी क्या आता है, कंटिन्यूस, एफ इंटू जी भी क्या आता है, कंटिन्यूस आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो उनका सम भी क्या आएगा, कंटिन्यूस, उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या आएगा, कंटिन्यूस, उनका प्रोडक्ट भी आएगा कंटिन्यूस। एक तरीका ये होगा। दूसरा, पहले साइन को कंटिन्यूस प्रूफ करें, फिर कोस को प्रूफ करें, फिर दोनों का सम वो भी कंटिन्यूस। तीसरा, इन दो फंक्शन को एक फंक्शन में कन्वर्ट करें। तो सबसे आसान तो यही लग रहा सुनने में।
तो जो सुनने में आसान है वही करने में भी आसान होगा, है ना। क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन करते हैं, एक बता देता हूँ, है ना। sin x एंड cos x आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, एंड क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूस, है ना। हिंदी में क्या कि जो फलन है साइन और कोस, जो फलन है ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, और वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, वो कंटिन्यूस को सतत बोलते हैं ना। तो जो इनका सम आएगा, है ना, मान लिया हमने क्या ये fx हमको दिया था, तो gx मान लिया, gx इक्वल टू क्या ले लो, sin x, और hx इक्वल टू कितना ले लें, cos x। तो gx भी क्या है, gx एंड hx इज कंटिन्यूस, क्योंकि कुछ लिखने के लिए तो होना चाहिए, दो लाइन में तो नहीं करेंगे अपने, है ना। तो gx और hx दोनों क्या है, कंटिन्यूस है। तो fx किसके बराबर है, gx प्लस hx के बराबर है, देयरफॉर fx भी क्या है हमारा, कंटिन्यूस। ऐसे ही इन दोनों का सब्सट्रैक्शन वो भी कंटिन्यूस है, इन दोनों प्रोडक्ट वो भी क्या है, कंटिन्यूस। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जब दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम, प्रोडक्ट, सब्सट्रैक्शन दिया हो तो वो भी क्या आता है, कंटिन्यूस आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो भी इस टाइप का ही है। तो पहला क्या, कोसाइन। तो कोसाइन क्या होता है, कोसाइन पूरा नाम है किसका, कॉस का। तो ये कॉस की कोई सा एंगल की बात कर रहे हैं हम, कॉस। तो कॉस क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है ना। तो उसको कंटिन्यूस फंक्शन, तो हम कहते हैं कॉस इज कंटिन्यूस फंक्शन लिख सकते हैं। अब यदि तुम बोलो कि नहीं सर हम तो प्रूफ ही करेंगे, है ना, कसम खा का है, हम तो उसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो एक कोई सा पॉइंट ले लें, 8x इक्वल टू सी, एक का बता रहा हूँ सभी का नहीं, 8x इक्वल टू सी। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c माइनस cos x। यहाँ पे c क्या हो, कुछ और ले लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन होगा, तो वो भी cos का भी c है ना। तो हमने इसको क्या लिख लिया, a लिख लिया, है ना। अब माइनस की बात है तो लिमिट h टेंस टू 0 cos, अब ऐसे क्या लिखेंगे, a माइनस एच। अब a माइनस एच, तो ऐसे तो हम एंगल को सॉल्व नहीं कर सकते, तो उससे क्या करेंगे, cos c माइनस d का फॉर्मूला, या a माइनस b का फॉर्मूला। क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 cos a इंटू cos h प्लस sin a इंटू sin, ये आता है sin x माइनस वाई का फॉर्मूला हम समझे। तो h के लिए यदि 0 पुट करते हैं, h के लिए कितनी पुट करें, 0, तो cos a cos 0 प्लस sin a sin 0। तो sin 0 के लिए कितनी हो गई है, 0, ये पूरा 0 है। cos 0 के लिए कितनी होती है, 1, तो cos a इंटू कितना है, 1, तो कितना आ गया, cos। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या, हम यहीं पर h की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते, क्या आया था, cos a आ सकता था, तो वैसा भी कर सकते थे। अब ये हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड, अब वैसे क्या करेंगे, राइट हैंड। तो इसी को कर दूँ राइट हैंड जुगाड़ से, तो पॉज करके लिख लेना, लिखना चाहो तो ये प्लस का हुआ, ये प्लस का हुआ, यहाँ पे आएगा प्लस का साइन। अब प्लस के में किसका साइन आता है, माइनस का, ये भी किसका होगा, माइनस का, फिर भी कोस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आया, तो हमारा कोस क्या, कंटिन्यूस। ऐसे ही सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या करते हैं, हम कंटिन्यूस प्रूफ करते हैं। तो कोसेकेंड जो था ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोसेक का। कोसेक मतलब 1/sin। तो ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, बस एक पॉइंट को छोड़ के। जब इसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू 0 होती है, तो x इक्वल टू जब क्या होगा, हमारा एंगल 0 होगा, तब डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी सारे पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सीकेंड मतलब 1/cos, है ना, सीकेंड मतलब सेक, तो 1/cos, तो cos के लिए 0 कितने पे होती है, π/2, 3π/2, इन सब पे cos के लिए क्या होती है, 0 होती, तो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी सारे पॉइंट पे क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। कोटेंजेंट मतलब cos x अपॉन sin x, तो साइन के लिए 0 कितने होती है, जब x इक्वल टू 0, पाई 2π ये रहेगा, तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस हो, बाकी सारे पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल करके लिखना है, क्योंकि cos तो किसी का रेसिप्रोकल हो नहीं रहा था, तो cos और sin आता है उसे पूरा करना है। बाकी ये तो ऐसा लिख सकते हैं, sin कंटिन्यूस है इसलिए कंटिन्यूस, cos कंटिन्यूस है इसलिए ये भी कंटिन्यूस, sin कंटिन्यूस है इसलिए ये भी क्या है, कंटिन्यूस। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो
23 क्वेश्चन है, हमको फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी बताना है ना, तो हिंदी वालों को आ ही रहा होगा डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। तो देखो इसमें अब क्या करेंगे, हम 3 पार्ट में से डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको पता चला कि लेफ्ट हैंड लेना है, राइट हैंड लेना है, कब इक्वल टू 0 लेना है। तो साइन एक्स अपॉन एक्स जब क्या है, एक्स की वैल्यू स्मॉलर देन 0, एक्स प्लस 1 जब क्या है, एक्स इक्वल टू 0, और एक्स प्लस 1, इससे बस एक स्टेप बढ़ती है हमारे पास, समझने में थोड़ा सा ईजी रहता है ना। 3 कंडीशन हो गई, लेफ्ट हैंड इक्वल टू 0 और राइट हैंड, तो तीनों को कर लेते हैं। यदि बराबर आए तो कंटिन्यूस, नहीं तो डिसकंटिन्यूस किस पे, 0 पे। तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 fx लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। अब लेफ्ट हैंड तो माइनस का साइन लगेगा, माइनस का आया। अब यहाँ पे दोनों क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस का h, ये करा। अब 0 माइनस h क्या आता है, 0 ही आता है ना, ये तो क्वेश्चन का पार्ट था ना, चलो इधर से लिखते हैं, तीसरा भी क्यों वेस्ट करें। लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस h अपॉन माइनस का h, ये आया। अब हमें क्या पता है, ट्रिग्नोमेट्री देख याद करो थोड़ी सी, साइन माइनस थीटा क्या होता था, माइनस का साइन थीटा होता था। तो यहाँ पे देखें क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल। तो अब ये भी याद होगा सबको, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी तो x था, यहाँ पे क्या है h है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, आए 1। अब 8 किस पे, लिमिट x टेंस टू 0 पे देखते हैं, इक्वल टू 0 वाली कंडीशन fx। तो यदि यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x करें, साइन x अपॉन x क्यों आएगा, यहाँ तो x प्लस 1 आएगा, x प्लस 1 करते हैं तो ये क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 0, तो कितना आएगा, 1। फिर राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस आएगा राइट हैंड के लिए, 0 प्लस, तो क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है इसलिए ना, तो fx लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x प्लस 1। अब x क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h प्लस का 1, h के लिए 0 पुट करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूस है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, 8x इक्वल टू, डिसकंटिन्यूस नहीं हो, क्या है कंटिन्यूस है, किस पे, x इक्वल टू 0 पे। तो हम अब क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस आया हमारा x इक्वल टू 0 पे, तो इसका क्या है, कोई भी पॉइंट क्या है डिसकंटिन्यूटी के लिए नहीं है, है ना। कंटिन्यूस है, x की वैल्यू 0 से छोटी कुछ भी आ जाए, 0 से बड़ी कुछ भी आ जाए, इक्वल टू 0 मतलब ऑल पॉइंट ऑफ क्या है, कंटिन्यूटी, ये फंक्शन भी कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 के डिटरमाइन, हमको फंक्शन पर दिया हुआ fx x स्क्वायर साइन 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमको निकालना पड़ेगी, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे दिया है तो उसके लेफ्ट और उसके राइट। तो हम ले पहले fx की वैल्यू जब क्या है, 0 है, तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी के बराबर आना चाहिए, राइट हैंड लिमिट भी इसके बराबर आना चाहिए। लिमिट टेंड्स टू x, 0 के कहाँ जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, fx, तो 0 को माइनस में आएंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, h टेंस टू 0। अब x का क्या लिखा हुआ अपन, चलो पहले फंक्शन लिखते आए अब तक, तो वही करते हैं ना, हम चेंज क्यों करें, 0 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x। इसको अब h के फॉर्म में लिखते हैं हम, h के फॉर्म में लिखा तो 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो 0 में से कुछ भी माइनस करो तो वही वैल्यू रहेगी, और उसका स्क्वायर है तो h स्क्वायर आया। अब साइन माइनस थीटा कितना होगा, माइनस का साइन 1/h। अब h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 में कुछ भी वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होती है, 0 आती है। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू
0 पॉजिटिव एफ एक्स के लिए यहाँ पुट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स कितना है हमारा एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब इसको h के फॉर्म में करें हम कन्वर्ट, h टेंस टू 0 तो 0 प्लस h का स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h। तो h की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो भी क्या आएगा 0, तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, चलो अब तक लिख पता h स्क्वायर साइन 1/h। तो यहाँ पे h में 0, h के लिए 0, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई तो वो भी क्या आएगा 0। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू तीनों क्या 0 आ रहे हैं, इसलिए हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन जो कर रहे हैं सबके सब वैसे का वैसे ही है। जब एफ एक्स इक्वल टू, यदि एफ एक्स की वैल्यू अपन कितनी पुट करेंगे 0 पुट करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। जब 0 पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। फिर लेफ्ट हैंड लेंगे हम, तो मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ पूरा नहीं कर रहा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 अपन ने क्या करा माइनस करा एफ एक्स, तो यहाँ पे लिमिट एक स्टेप में कर दिया अपन ने, एच टेंस टू क्या करा 0। तो जहाँ पे आएगा x वहाँ पे क्या लिखेंगे अपन साइन 0 माइनस एच माइनस कोस 0 माइनस एच। अब देखो जब 0 में से h माइनस करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी, तो साइन 0 माइनस 0 साइन, चलो अगले स्टेप में कर लेंगे, एक स्टेप और लिख लेते हैं 0 साइन माइनस एच माइनस कोस माइनस एच। एच की वैल्यू 0 पुट करें तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हुई 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, तो माइनस का क्या आ गया 1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट लें हम, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h माइनस कोस 0 प्लस h। अब h के लिए 0 पुट करेंगे तो ये भी कितना आएगा 1 माइनस का 1 आएगा, क्योंकि बीच में साइन किसका माइनस का, तो ये -1, ये भी माइनस का 1 और ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 है। कोस माइनस थीटा कोस थीटा था, दोनों क्या डिसकंटिन्यूस आ रहा अपना ये फंक्शन। तो एक बार फिर से देखते हैं अपन, जब -1 पुट करा तो साइन 0 के लिए कितनी होती है 0, कोस 0 के लिए कितनी होती है 1 होती है। तो माइनस का 1 हुआ, ये माइनस का 1 और ये फंक्शन क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ये माइनस का 1 दिया था इसलिए अपना डिसकंटिन्यूस आया था, अब क्या हुआ कंटिन्यूस हो गया। तो हमारा फंक्शन, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से लिखना, मैंने क्वेश्चन में माइनस का साइन लगाना भूल गया था। तो ये माइनस का 1 है तो -1 आ रहा, -1 आ रहा, -1, तो हमारा फंक्शन क्या कंटिन्यूस। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको उसमें किसकी वैल्यू पता करना है, के की वैल्यू पता करना है, के का मान पता करना है, यदि हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस। तो किस पॉइंट पर कंटिन्यूस है 8x इक्वल टू π/2। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू हमारी वैल्यू होगी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस यहाँ पे एफ एक्स लिखना दोनों में ना, यहाँ पे भी एफ एक्स लिखना है, इक्वल टू क्या होगी f π/2 ये होगा। तो इसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या निकाल लें, f π/2 कितना दिया है 3 दिया है। अब लेफ्ट निकालें या राइट, दोनों में से एक निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस एफ एक्स, यहाँ पे क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या है k cos, अब देखो x या क्या लिखेंगे हम π/2 माइनस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 π/2 माइनस का h आया। अब देखो यहाँ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा है ना। तो साइन h, साइन cos 90 माइनस थीटा क्या हुआ साइन h, पाई माइनस 2 π/2 माइनस माइनस प्लस का h, 2h प्लस का क्या है 2h, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, अगले स्टेप पे पाई से पाई क्या हुआ कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस एफ एक्स किसके बराबर चल रहा है हमारा, किसकी वैल्यू आ रही है प्लस का 2h है ना। तो k बाय लिमिट, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम आगे लिख देते हैं, k/2 से कुछ मतलब नहीं है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h
अपॉन एच कितना होगा 1 होगा। अब जो लेफ्ट हैंड लिमिट हो किसके बराबर है π/2 के बराबर। तो जो लिमिट वाली वैल्यू आई लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस एफ एक्स किसके बराबर है f π/2 के बराबर है ना। इसको अगले स्टेप पे सिर्फ k/2 लिख देना। क्यों? क्योंकि इस पूरी की वैल्यू कितनी हो गई है 1 हो गई है ना, 1 हो गई। अब यहाँ पे पुट करें क्या k/2, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो k इक्वल टू कितना होगा 6। तो हमारा k इक्वल टू क्या है 6। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो अब ये वाला क्वेश्चन में वो कंटिन्यूस दिया किस पे x इक्वल टू 2 पे। तो देखो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर f2 के बराबर और राइट हैंड लिमिट के बराबर आएगी। तो f2 की वैल्यू कितनी दी हुई है f2 पे कितना होगा, देखो इक्वल टू वाला साइन लगा है तो f2 पे क्या आएगा kx²। तो x ये कितना लिखना हमको fx कितना है ये है, तो f2 कितना होगा k2 का स्क्वायर। तो f2 इक्वल टू कितना है 4k आया। अब राइट हैंड लिमिट लें तो इधर ले लेते हैं राइट हैंड लिमिट है ना। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx। तो देखो 2 से बड़ी वैल्यू 2 से बड़ा तो ग्रेटर देन 2 पे कितना आता है 3 आता है। तो ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट है ना, क्योंकि फंक्शन के लिए फ्रॉम फर्स्ट लिख देना, यहाँ लिख देना बिकॉज क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है इसलिए ये कंडीशन है ना। तो यहाँ से क्या आएगा f2 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx या। अब f2 की वैल्यू कितनी है 4k ना, 4k क्वालिटी में है तो k इक्वल टू कितना आएगा 3/4 है समझ में। अब देखते हैं हम इसी का नेक्स्ट। तो लास्ट वाले जैसे ही जब एक इक्वल टू वाली कंडीशन ले लेंगे और कौन सी लेंगे राइट हैंड साइड वाली कंडीशन लेंगे। तो हमारा क्या है फंक्शन क्या है इज कंटिन्यूस है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू यहाँ पे क्या दिया पाई, मतलब पाई माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ पाई है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी थी पाई इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, तीनों बराबर होना चाहिए। तो देखो एक तो हम इक्वल टू वाले ले लें क्योंकि उसमें ज़्यादा सोल्व नहीं करना पड़ता। तो ले एफ एक्स इक्वल टू कितना है, तो इक्वल टू वाली कंडीशन कौन सी आएगी हमारी ये वाली, तो क्या आएगा के एक्स प्लस 1। तो यदि हमने पाई पुट कर दिया यहाँ पे, कितना पुट करा पाई पे बात कर रहे हैं, तो पाई के प्लस 1 ऐसा आ गया। अब राइट हैंड लिमिट लें, राइट हैंड लिमिट ली हमने लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स इक्वल टू, अब एफ एक्स कितना है cos x, तो लिमिट x टेंस टू पाई प्लस cos x। अब पाई प्लस को h में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 cos 0 पाई प्लस h। अब cos 180 प्लस थीटा 180 प्लस कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा थर्ड कोऑर्डिनेट। तो देखो 180 पे चेंज नहीं होता है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का cos थीटा आएगा। cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, हाँ ये 11th क्लास का था। तो cos 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस का cos थीटा। तो यहाँ से क्या आया माइनस का साइन आगे लिख दिया अपन लिमिट h टेंस टू 0 cos h। तो cos h कितना हुआ, cos h की वैल्यू 0 पुट करें हम लिमिट तो क्या आएगा माइनस का cos 0 की वैल्यू कितनी होती 1, तो माइनस का 1। अब यहाँ से कहाँ से, इधर से, यहाँ से नहीं इधर से एफ पाई इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, दोनों की वैल्यू पुट करें। इसकी वैल्यू कितनी है के एक्स प्लस 1, के एक्स नहीं के पाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 1। तो पाई के पाई इक्वल टू कितना आया -1 तो पाई के इक्वल टू कितना आ गया -2/पाई। बड़ा अजीब सा आंसर आया।
-2/पाई। अब इसमें क्या करेंगे हम, x = 5 पे बात करें तो f5 की बात है ना, f5 पर क्या आएगा, पहले fx लिख लेते हैं। fx = जब x = की बात करें अपन तो क्या आएगा, kx प्लस का 1, तो f5 कितना आया, 5k + 1। अब राइट हैंड लिमिट लें या लेफ्ट हैंड, कुछ भी ले सकते हैं जो अच्छा लगे। तो अपन इसको एक बार यूज़ कर चुके हैं, इसलिए अब इसमें है ना 2k वाली वैल्यू एक साथ नहीं ले, उसमें वो ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो लिमिट x → 5 प्लस, है ना, 5 प्लस fx = लिमिट x → 5 प्लस fx कितना है, 3x - 5। तो यदि हम h पुट करेंगे तो लिमिट h → 0, 3, 5 प्लस h - 5। अब h के लिए 0 पुट करेंगे तो कितना होगा, 3 5 जा 15 -5 कितना है, 10 है। तो अब दोनों को इक्वल पुट करें ना, फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूस है, इसलिए राइट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी, fx के बराबर होगी। तो ये कितना है, 10 है, ये कितना है 5k प्लस का 1, प्लस का अंदर गया तो 10 - 1, तो k = 9/। ये हमारा क्या हुई, k की वैल्यू। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हमको दो वैल्यू पता करना, a और b, और दो तक लिमिट दी, एक लिमिट 2 दी और एक कितनी दी, 10 दी हुई है। तो देखो पहले हम यदि 2 के बराबर करें तो कितना आता है, 5 आता है, और एक बार राइट हैंड क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। फिर एक बार लेफ्ट हैंड किसका करेंगे, 10 का करेंगे, और राइट हैंड किसका करेंगे, 10। इस क्वेश्चन में देखते हैं यदि = भी दिया है क्या, इसमें हाँ =, यहाँ पे = का साइन दिया, ठीक है। तो हम सॉल्व करें तो यदि क्या ले रहे हैं, फंक्शन में है ना, फलन इज कंटिन्यूस एट x = 2, किस पे, 2 पे, कंटिन्यूस है ना। तो f2 के लिए कितनी आ रही, 5 आ रही। क्यों आ रही है, देखो =2 है तो कितना आ रहा, 5 आ रहा है। अब 2 के राइट लें, क्योंकि लेफ्ट लेने से तो सिर्फ 5 रहेगा, a भी आएगा नहीं। तो राइट हैंड लिमिट किसके, लिमिट x → 2 प्लस fx। तो यहाँ से हम सॉल्व करें, लिमिट x → 2 प्लस, अब देखो fx कौन सा आएगा, ax प्लस b, इसी को कंटिन्यू करें, लिमिट अब h → हमने कितना पुट करा, 0, a x से कितना आएगा, 2 प्लस h प्लस का b, h = 0 पुट करेंगे कितना आएगा, 2a प्लस का b। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या पता चल रहा है, 2a + b = 5, एक कंडीशन है ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन बनेगी, दो वेरिएबल है हमारे पास। अब देखो 10 से छोटा है ना, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन क्या है ना, 2 से बड़ी, और यहाँ 10 से छोटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, व्हेन x < 10, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x → 10 - 10 से छोटी, fx = लिमिट है, एक ही लाइन में लिख रहा हूँ मैं, h → 0, क्या आएगा, a x से कितना आएगा, 10 - h प्लस का b, तो ये पूरा कितना आएगा, 10a प्लस आया। अब देखो जब 10 के बराबर होगी, व्हेन x = 10, यहाँ भी ले सकते हो व्हेन x = 2, है ना, और व्हेन x की वैल्यू क्या है, लेस देन, है ना, दोनों लिख दिया अपन ने। तो क्या आया, f 10 की वैल्यू कितनी आ रही, 21 आई, दोनों बराबर है, तो 10a प्लस b = कितना है, 21। ये कौन सी कंडीशन हुई, सेकंड। अब चलो फर्स्ट सेकंड तो इसको दिया था, इसको दें थर्ड, और इसको दे दिया हमने फोर्थ। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो ये कौन सी इक्वेशन, ये तो सभी को आती होगी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। 2a + b = 5, 10a + b = 21, साइन चेंज करा, ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, b से b क्या हुआ, कैंसिल, 10 में से 2 गए तो माइनस का 8a, 21 में से 5 गया तो माइनस का 19, माइनस का 19 कहाँ से आया, 2 माइनस करने पर 19 आता है, माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो, 8 2 या 16, तो a = कितना है
जब a इक्वल टू 2 आया तो b इक्वल टू कितना आएगा, 2a प्लस b इक्वल टू कितना है 5। तो 2 की वैल्यू यहाँ पुट करी तो 2 2 या कितना हुआ, 2 2 या 4, प्लस का 4 इधर गया तो किसका होगा माइनस का, तो b इक्वल टू कितना आएगा 1 और a इक्वल टू कितना है 2। तो ये हुए हमारे वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन। इनमें से आने के ज़्यादा चांसेस है, इनको अच्छे से करिएगा। बाकी क्वेश्चन देखते हो। तो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सभी सेम है, मैंने इसलिए सबका फंक्शन है उनको फलन है उसको अलग अलग लिख लिया, बाकी सबको सेपरेट ले दिया है ना। शो दैट द फंक्शन पे 31 में ये दिया है, 32 में ये दिया है, 33 में ये और 34 में वो। बहुत ईजी है। तो ये हमको कंपोजिट फंक्शन दिया, मतलब दो फंक्शन आपस में मिलाते हैं, जो सबसे लास्ट पढ़ा था हमने, है ना, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के इंट्रोडक्शन सबसे लास्ट टाइप का पढ़ा था, वो है ये। तो देखो यहाँ से हम क्या पता चला, हमने क्या मान लिया, लेट मान लिया एच एक्स इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर है और जी एक्स इक्वल टू कितना है कोस एक्स। तो देखो एच एक्स क्या है, इज पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस। सभी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। उसका जी एक्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस। इसका ये क्या है, कंटिन्यूअस है ना, मतलब एच एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस है, जी एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसलिए वो कंटिन्यूअस है। तो इन दोनों का जो मिक्स बनाएंगे मतलब गो है ना, जी ओ एच बनाएंगे ना, तो क्या आएगा, क्या है कॉस एक्स स्क्वायर आएगा, ये किसके बराबर होगा हमारा एफ एक्स के बराबर आएगा, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। दो फंक्शन को यदि मिक्स बनाते हैं, कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं, वो फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन आता है। अब यहाँ मोड के अंदर दिया है ना, तो मोड के अंदर अपन जी एक्स ले लेते हैं, एक मोड एक्स ले लिया, जी एक्स इक्वल टू कितना ले लिया हमने, मोड एक्स ले लिया। तो मोड एक्स का मतलब क्या हुआ, माइनस एक्स और प्लस का एक्स, एक्स के लिए यदि स्मॉलर देन जीरो है, एक्स के लिए यदि ग्रेटर देन जीरो है, और जीरो है यदि इक्वल टू क्या है जीरो है ना, इक्वल टू क्या है जीरो। तो ये तो कंटिन्यूअस होता ही है मोड वाला फंक्शन। फिर एच एक्स ले लिया हमने, कितना ले लिया cos एक्स ले लिया, तो एच एक्स भी जी एक्स भी कंटिन्यूस है, एच एक्स भी क्या है कंटिन्यूस है। इन दोनों का क्या बनेगा, कंपोजिट फंक्शन बनेगा, क्या बनेगा cos एक्स बनेगा। कैसे बनता है, चलो एक वो भी समझ लो, जी ब्रैकेट में एच एक्स, तो यहाँ पे एच एक्स की वैल्यू कितनी है, एच एक्स कितना हमारा cos एक्स है। अब जहाँ पे एक्स दिया है जी एक्स में, जहाँ पे एक्स दिया वहाँ पे क्या लिख देंगे हम, cos एक्स लिख देंगे। ये किसके बराबर आ गया हमारा, एफ एक्स के बराबर है, इसलिए हमारा एफ एक्स भी क्या है कंटिन्यूस है। साइन का तुम लोग कर लोगे, एक्स का ये लिखा हुआ अपना, इसको जी एक्स ले लिया, उसका एच एक्स क्या ले लेंगे, साइन एक्स ले लेंगे अपन, दोनों कंपोजिट कर देंगे। फिर इसमें दो दो मोड है ना, तो इसको अपन ने जी एक्स ले लिया, किसको मोड एक्स को, और इसको क्या ले लिया हमने एच एक्स ले लिया, कितना एक्स प्लस वन को। तो ये दो फंक्शन, दो कंटिन्यूस फंक्शन का यदि हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो इस कारण ये भी क्या है कंटिन्यूस। तो ये थ्योरी वाले थे इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करे। ये क्या आ रहा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के इससे आ रहा है, ये तीनों गो फॉर फोक्स आ रहे हैं। तो इन्हें करिएगा, यदि डाउट होता तो मेरे से पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो के पहले इनको समझा दूंगा मैं ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।